हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बाय ग्राफिकल मेथड। तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, ये देखो, ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, इंटरसेक्टिंग लाइन था। अब हमारे पास आज के लिए है टॉपिक अलजेब्रिक मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। तो दो हमारे पास मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन एक एलिमिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पहले हम समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। एक पर्सन है, ये पर्सन कोई काम करता है XYZ, ठीक है। अब ये कहीं जाना चाह रहा, तो इसके जगह हम क्या करेंगे, दूसरे पर्सन को लाएंगे और उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका प्लेस हम किसी और को दे दिए, ठीक है। यहाँ से उठाएं और इसको सब्स्टिट्यूट कर दिए, ये हट गया, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिए कहीं से उठा के। तो यहाँ भी वही करना है, मैथ्स में कहीं से उठाना है और कहीं पुट कर देना, बस बहुत आसान है। तो एक बात का ख्याल रखो कि जितना नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उतना ही नंबर ऑफ इक्वेशन होगा, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं एक्स एंड वाई बोथ का वैल्यू। दो यहाँ पे देखो, दो वेरिएबल है हमारे पास, दो इक्वेशन भी है, तो वी कैन इजिली सॉल्व। तीन वेरिएबल होंगे तो तीन इक्वेशन चाहिए, एक वेरिएबल एक, जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन चाहिए, तभी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 7x - 15y = 2, x + 2y = 3। अब यहाँ से हमें x या y का वैल्यू फाइंड करना है। और यहाँ फाइंड करने के टाइम में एक चीज़ का हम लोग ख्याल रखना है कि किसमें हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा सेकंड वाला इक्वेशन से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यूजिंग दिस वी कैन राइट x = -2y, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। क्लियर? नाउ पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, 7x - 15y = 2। अब यहाँ x का वैल्यू पुट करो, 3 - 2y - 15y = 2। नाउ सॉल्व इट। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 21 माइनस में 14y - 15y = 2। तो माइनस में 29y = 2 - 21, दैट इज माइनस में 19। 29y = माइनस में इतना, माइनस माइनस खत्म, तो y = 19/29। तो वी फाउंड कि यहाँ पे क्या मिला, y का वैल्यू। अब y का वैल्यू मिला तो x का वैल्यू के लिए हमारे पास कहीं भी पुट करेंगे x का वैल्यू आ जाएगा, लेकिन कहाँ पुट करेंगे, जहाँ हमें सबसे आसानी हो। तो हम तो ये निकाल चुके हैं ना, ये तो निकाल चुके हैं, तो हम लिखेंगे पुटिंग y इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो वी कैन राइट x = 3 - 2, y के जगह 19/29, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 87। ये आ जाएगा 87, माइनस में 38, LCM है 29, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, -39 तो कितना आ जा रहा, 48, 48/29। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 48/29। सॉरी, यहाँ पे देखो 3 - 38, 38 होगा ना यहाँ, 38। तो यहाँ से 38 को माइनस करेंगे तो वी विल गेट y का वैल्यू = 49/29। तो x कितना आ गया, 49/29। तो हमारे पास x भी आ गया, हमारे पास y भी आ गया, ठीक है। तो यही सॉल्यूशन हो गया, y का वैल्यू ये हो गया और x का वैल्यू ये हो गया, ठीक है। ये तो एक तरीका था, इसको हम लोग बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ वी हैव टू फाइंड इट बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है, एक वेरिएबल को हटा देना। अगर दो वेरिएबल है ना, तो इसमें से एक वेरिएबल
को हटा देना। 3 वेरिएबल है तो इसमें से कोशिश करना है 1-2 वेरिएबल को हम लोग हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास जो गिवन था वी विल राइट इट एंड स्टार्ट सॉल्विंग। 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, फिर x प्लस 2y इक्वल टू 3, यही दो इक्वेशन था। तो हमें क्या करना है कि x या y को ऐसा सॉल्व करना है कि हटा देना है। तो देखो यहां से क्या करेंगे कि x का वैल्यू दोनों में सेम आ जाए। अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का वैल्यू दोनों में सेम होगा, तो अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा। तो वी कैन डू मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विथ 7, ठीक है, और इसको तो जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। तो ये वाला मेरे पास एंड चलो तो ऐसा है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, और ये वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये वाला इक्वेशन बन जाएगा 7x प्लस में 14y इक्वल टू 21, ये बन जाएगा। क्लियर है। अब नौ मेरे पास ये पहला इक्वेशन था, ये दूसरा इक्वेशन था, दूसरे इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर लिया 7 से। क्यों किया, क्योंकि x x दोनों सेम हो जाएगा तो माइनस करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो इसको तीसरा मान लेते हैं, इसको चौथा मान लेते हैं। क्लियर। अब यहाँ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग बोथ, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का साइन था माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो सब्ट्रैक्टिंग का मतलब कितना हो रहा है, ये इसको हम इस चीज़ से माइनस कर रहे हैं और इसको इस चीज़ से माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम देखेंगे तो इसका साइन -7x हो गया, -14y हो गया, तो वही चीज़ कर रहे हैं, साइन को चेंज कर रहे हैं। तो साइन चेंज क्यों होता है, तो यही रीजन है, माइनस करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर साइन चेंज हो जाता है, ठीक ना, रटना नहीं है इसको, ये साइन चेंज करना ही है। प्लस करेंगे तो थोड़ी चेंज करता है। अब देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7x प्लस में है, 7x माइनस में है, तो ये खत्म। यहाँ से -15y है, -14y है, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन बड़े वाला का लगेगा तो माइनस में 29y इक्वल टू 2 माइनस इतना तो माइनस में 19, तो y का वैल्यू आ गया माइनस में 19 अपॉन माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस में आएगा 29, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। तो y का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू आ गया और x का वैल्यू निकालना है तो कहीं पे हम लोग पुट कर देंगे, x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं पुटिंग y इन इक्वेशन 2, ये वाला इक्वेशन में x प्लस 2y इक्वल टू 3, तो x प्लस में 38 अपॉन 29 इज इक्वल टू 3। देखो ये था ना मेरा इक्वेशन, तो यही था, तो इस पे पुट कर रहा है 2 वाला। मल्टीप्लाई तो हम बाद में खुद से किए ना, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई खुद से किए। तो अब देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 माइनस 38/29, तो यही इक्वेशन आ गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 49/29 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या लगता है, एलिमिनेशन तो लगता ही है, साथ में साथ सब्स्टिट्यूशन भी लग जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से एलिमिनेशन यूज़ किए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज़ किए, मेरा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं। यूज़ एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने बोल रहा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। तो हम क्या करें, x को या y को सेम करके ये कर दे, ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था। तो हम लिखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2, तो x सेम हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 4x प्लस में 6y इक्वल टू 8, तो इसको थर्ड मान लेते हैं। और ये वाला जो था ये तो इक्वेशन 2 है। अब नाउ सब्ट्रैक्टिंग 3 एंड 2, इक्वेशन 2 और 3 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो व्हेन वी विल सब्ट्रैक्ट तो वी विल फाइंड व्हाट, देखो 3 है, 4x प्लस 6y इक्वल टू 8, और ये है
4x प्लस 6y इक्वल टू 7, ये आया ना, तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया था तो ये आ जाएगा 16, ये 16 हो गया। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस तो इधर तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, तो इधर ज़ीरो हो गया, और इधर में कितना हो गया 16 माइनस 7 दैट इज 9। तो 0 नॉट इक्वल टू 9, मतलब इट हैज़ नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो, और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता उसका मतलब वो लाइंस कैसा होगा, ये लाइन जो बनेगा वो पैरेलल होगा, पैरेलल लाइन। ये सब हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अगर इसको हम सब्स्टिट्यूशन से बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, तो यहाँ से हम क्या करते हैं 2x का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 3y, वी कैन राइट इट। ठीक है, अब यहाँ पे 4x प्लस 6y इक्वल टू 7 में हम पुट कर देते, तो इसको 4x करने के लिए हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू 2x प्लस में 6y इक्वल टू 7। जरूरी नहीं है x ही निकाले, कभी कभी 2x निकालो, 6x निकालो, इसके हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है ये 2 इंटू 2x है, तो 2x का डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 2x माइनस 3y प्लस 6y इक्वल टू 7, तो 16 माइनस 6y प्लस में 6y इक्वल टू 7। तो यहाँ से देखेंगे तो प्लस में 6y ये तो 0 हो गया, और ये इधर जाके सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो भी आ रहा है वो गलत आएगा, मतलब नॉट इक्वल टू 9 माइनस 9। क्लियर है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन में देखना, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए तो अगर लिखा हुआ है एलिमिनेशन मेथड तो यू हैव टू यूज एलिमिनेशन मेथड ओनली। अगर सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है यू हैव टू यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड ओनली, बट अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो यू कैन यूज एनी ऑफ दिस टू। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इस चैप्टर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, प्रीवियस ईयर से करेंगे तो हर टाइप का क्वेश्चन को हम कवर कर लेंगे। एनसीईआरटी से करने से क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा और पैटर्न का पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में PYQ करेंगे। ठीक है।